हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी जोन में। ये चैनल स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसलिए रेलवे एग्ज़ाम से कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए रेलवे स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम फेज़ फर्स्ट पेपर में आए हुए महत्वपूर्ण 100 सवालों का डिस्कशन करेंगे, जो फेज़ सेकंड और थर्ड पेपर देने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जीके में 35+ नंबर लाने के लिए वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो। रेलवे स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। 2020 की इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ था। 2018 में इसका आयोजन इंडिया में हुआ था, जिसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके साथ आप याद रखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? तो 2009 में आया था। इसके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में। वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? तो 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके साथ आप याद रखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, उसको अभी रिवाइज किया गया है 2019 में और 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। ये लद्दाख में है। इसके साथ ही अपन याद कर लेते हैं कौन कौन से दर्रे इम्पोर्टेंट हैं। तो बनियाल पास है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला रोहतांग और बाराला चाला हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट याद कर ले, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। जलेपला और नाथुला सिक्किम में और लिपुलेख पास है उत्तराखंड में। इसके साथ आप याद कर ले, अटल टनल जो हाल ही में रोहतांग पास में बनी है, ये लेह को मनाली से जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो बिम्स्टेक में सदस्य देश हैं जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके जज का टेन्योर होता है 9 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुआ था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में स्थापित हुआ था। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। इसके साथ इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसमें भारत 8वीं बार चुना गया है। अभी इंडोनेशिया की जगह पर भारत चुना गया है 8वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी मुख्य समुद्री तट रेखा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन गुजरात की है। सेकंड नंबर है तमिलनाडु की, थर्ड है आंध्र प्रदेश। टोटल तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर
और सबसे छोटी तटीय रेखा है गोवा की 101 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसके साथ आप याद रखें एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। वर्मीकल्चर संबंधित है केचुआ पालन से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर और ओलेरीकल्चर संबंधित है सब्जी से। पीसीकल्चर संबंधित है मछली से व हॉर्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से। इसमें आप विटीकल्चर याद रखें, इम्पोर्टेंट है अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केंचुए की और एपीकल्चर मधुमक्खी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV XL C-25। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। DRDO द्वारा कौन से रॉकेट लॉन्चर को विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को विकसित किया गया है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसके हेड हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में USA की सहायता से 1969 को स्थापित किया गया था। भारत में और कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं? पहला था तारापुर महाराष्ट्र, इसके अलावा और हैं रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में तापी नदी के किनारे, जैतपुरा महाराष्ट्र में, नरोरा यूपी में, तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु में। इसके साथ याद रखें कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तमिलनाडु में जो कुडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री है पराग्वे व बोलीविया। इसके साथ याद रखें कि विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। इसके साथ याद रखें कि विश्व में यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, सेकंड नंबर कजाकिस्तान में। भारत में यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा है जादूगोड़ा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? तो वो थे मैडम भिकाजी कामा। जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में टिहरी डैम पर है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। तो याद रखें संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। और फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट। प्रथम संचार उपग्रह 1981 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। इसके साथ याद रखें पुलित्जर अवार्ड इसके साथ ही याद रखें पुलित्जर अवार्ड मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और प्रिज्कर अवार्ड मिलता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ। इसके साथ याद रखें जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गे लुकास लॉ, और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट, बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे मुंबई में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 में। बार्क का रिएक्टर है अप्सरा। स्वराज पार्टी में 1934 में दिया गया था। इसके साथ याद रखें स्वराज पार्टी की स्थापना
1923 में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो भारत में अभी 5 राज्यों में विधान परिषद हैं, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में। हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NNP का फॉर्मूला क्या है? तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत इसमें नहीं होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी, शीरा, हार्ट इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी 1867-68 में, और वैज्ञानिक आधार पर 1931-32 में VK राव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 23 जून 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। उसमें 530 राज्यों के सांसद और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन चुने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिनको हाल ही में समाप्त कर दिया गया इन पद को। इसके साथ ही याद रखें कि राज्यसभा जो अपर हाउस हैं उसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ इसके आर्टिकल याद रखें, संसद आर्टिकल नंबर 79, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। सरला याद रखें, कोड सरला 79, 80, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? तो स्केलर क्वांटिटी हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा। इसके साथ याद रखें, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसमें कौन सी कमेटी के द्वारा लाया गया था ये? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा ये पेश किया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और अभी मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जो बाद में एक जोड़ा गया था वो था 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में की थी। इसके साथ ही आप याद रखें, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में W.C. बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था और तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज एंड्रू। और इसके साथ याद रखें, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस का पुनः एकीकरण 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बिसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। इसके साथ याद रखें, 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और यहाँ पर गांधी जी की पहल पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। मृत कोशिका की खोज की थी, कॉर के अंदर मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंकों का विलय हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का विलय हुआ है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक का विलय हुआ है। तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो ये योजना गर्ल चाइल्ड जो 10 साल से कम के हैं उनके लिए एक बचत योजना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च की गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह है बलि दर्शनम। और फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया था और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोपती को दिया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येन किसकी मुद्रा है। तो येन जापान की मुद्रा है। इसके साथ याद रखें चीन की मुद्रा कौन सी है। चीन की मुद्रा युआन या रेन मिनबी। चीन की मुद्रा है युआन या रेन मिनबी। इसके साथ याद रखें बांग्लादेश की टका और ईरान की जो हाल ही में चेंज हुई है। ईरान की जो पहले थी रियाल और अभी नई इसकी मुद्रा है तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है जो 2019 से अभी तक हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है। गोवा और महाराष्ट्र के। तो गोवा महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ याद रखें मेघालय के सत्यपाल मलिक जो पहले गोवा के थे उससे पहले जम्मू कश्मीर के थे अभी मेघालय के हैं सत्यपाल मलिक। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके साथ याद रखें एमपी और यूपी के आनंदीबेन पटेल। राजस्थान के कलराज मिश्र। इसके साथ याद रखें झारखंड के हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ याद रखें जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। इससे पहले जम्मू कश्मीर के थे गिरीश चंद्र मुर्मू जो हाल ही में अभी कैग बन गए हैं। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुए थे। गुवाहाटी में, जिसमें फर्स्ट रहा था महाराष्ट्र। नेक्स्ट फोर्थ कहाँ पे होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा में। पहले कहाँ हुए थे दिल्ली में, सेकंड हुए थे 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, थर्ड गुवाहाटी में और फोर्थ होंगे पंचकुला हरियाणा में। इसके साथ याद रखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर हुए थे। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें फर्स्ट रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन थी जो 1930 में मुंबई से पुणे तक चली थी। इसके साथ याद रखें इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको T18 भी कहते हैं और ये न्यू दिल्ली से वाराणसी तक चलती हैं। इसके साथ याद रखें हाल ही में भारत में किसान ट्रेन शुरू की गई है। तो पहली किसान रेल कौन सी थी, ये चली थी देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करने वाला कौन सा देश है। तो 5 बार राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किए गए थे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इसके साथ याद रखें भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 न्यू दिल्ली में हुए थे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाले हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कौशल विकास योजना
किस मंत्रालय के अधीन है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में है। ये कब लॉन्च की गई थी? 16 जुलाई 2015 से। इसके साथ याद रखें जन धन योजना जो भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी और ये शुरू 28 अगस्त 2014 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो ये पेंटिंग जोसेफ नील पटोन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं जो 2017 से अभी तक हैं। इसके साथ याद रखें संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, और 2045 को इसकी स्थापना हुई थी, जो अभी 75 साल पूरे हो गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। इसके साथ याद रखें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास, और आईएमएफ के हेड हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की हेड है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। संबंधित क्रांति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति हैं। तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति दूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। इसके साथ ही याद रखें हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। इसके साथ याद रखें रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। तो इसके साथ याद रखें हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, जिनको पहला खाद्य पुरस्कार मिला था। श्वेत क्रांति के जनक भारत में है वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसके साथ याद रखें पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में, और तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्रोम ब्राउज़र है, मोजिला भी ब्राउज़र है, ओपेरा भी ब्राउज़र है, लेकिन गूगल ब्राउज़र नहीं है, ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो याद रखें सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। 7 सिस्टर कौन कौन से हैं? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इसकी राजधानी भी याद कर लें। तो आसाम की राजधानी है दिसपुर, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को बनाए गए कौन है? तो सोमा मंडल है। पुराने कौन थे? अनिल कुमार चौधरी जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, इनकी जगह सोमा मंडल आई है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो याद कर ले कि पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसके साथ ही आप स्टील से रिलेटेड भारत में स्टील पावर प्लांट याद रख सकते हैं। तो भारत में सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत 3 स्टील प्लांट भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुरा में। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लगाया गया था, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया था। इसके साथ ही थर्ड पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील पावर प्लांट का शुरुआत हुई थी जो झारखंड में है, और यह रूस की सहायता से लगाया गया था।
तो बोकारो को तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। इसके साथ याद रखें चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में और वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 समांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन किन दो देशों के मध्य है? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को बांटती हैं 49th पैरेलल लाइन। इसके साथ याद रखें 38th पैरेलल लाइन उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को, 70वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को और 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65th फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे गया है? तो फिल्म फेयर अवार्ड में मैक्सिमम अवार्ड गली बॉय को गए थे। इसमें बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही थी। इसके साथ ही आप ऑस्कर अवार्ड याद रखें, 92वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए अभी 2020 में, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे थे जॉकिन फिनिक्स। इनकी मूवी थी जोकर के लिए इनको बेस्ट एक्टर चुना गया था। बेस्ट एक्ट्रेस थी रैनी जोनगर, इनकी फिल्म थी जूडी। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं संविधान में दी हुई अनुसूची 8 में है। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। तो अब की बार हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नंद किशोर आचार्य को, उनकी कविता छीलते हुए अपने को। और अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार दिया गया था शशि थरूर को, इनकी बुक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक पर है? तो फर्स्ट रैंक पर था नॉर्वे। 2020 में भी नॉर्वे फर्स्ट पर है। भारत 2019 में 129वें नंबर पर था और 2020 में 131वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो प्रथम बार स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन 1906 में व्यक्त किया गया था। स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रखें, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल की है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एएलयू की है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एसटीपीपी की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एनआईयू की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? तो रैम और रोम ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। ये मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व में है। तो याद रखें पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, जो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रशैली किस राज्य की है? तो पटचित्र चित्रशैली ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच में चली थी? वंदे भारत ट्रेन, जो T18 के नाम से भी मशहूर है, ये दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। इसके 4 स्टेशन हैं, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। नेक्स्ट है, कौन सी महारत्न कंपनी है? तो भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। इसमें बेल, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PGCIL और सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। तो याद रखें, ऑप्शन में अगर मंगोलिया है तो आपको मंगोलिया टिक करना है। नेक्स्ट याद रखें, इसके साथ में कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो कालाहारी अफ्रीका में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तकला मकान चीन में है। इसके साथ याद रखें, अटाकामा कहाँ पर है? अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, चिली में है। इसके साथ याद रखें, दस्ते लूर और दस्ते कबीर कहाँ पर है? तो ईरान में, दस्ते लूर और दस्ते कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसके साथ याद रखें, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका से की थी। इसके साथ याद रखें, अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी गुजरात में किस जिले में है? तो दांडी नवसारी गुजरात में है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, और जो दांडी गांव में जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ये यात्रा 24 दिन तक चली थी। यहाँ से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि की किस में होती है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो आप याद रखें, कंफ्यूज ना हो कि द्रव्यमान जब दे रखा है तो द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। जब मास दे रखा हो तो मास ग्रेविटेशनल के साथ चेंज होता है, तो ये चंद्रमा पर G/6 हो जाएगा। द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट? तो इसका आंसर है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस से चेचक, रेबीज, खसरा। वायरस से होने वाले रोग रेबीज, खसरा, हर्पीस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलिया, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। इसके साथ ही याद रखें, एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कलन है। ये एक संस्कृत का ग्रंथ है। इसके साथ याद रखें, कादम्बरी के लेखक प्राण भट्ट। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। शकुंतला के लेखक थे कालिदास।
मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे जो 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे जो 40 साल की उम्र में बन गए थे। इसके साथ याद रखें, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी, वैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये विद्रोह मोपला मुसलमानों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था और इस पर एक उपन्यास लिखा गया था दामोदर सावरकर द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार करने पर 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। कोविड-19 में बहुत ही अच्छा काम करने पर शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। इसके साथ ही आप याद रखें साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया है। लुइस ग्लुक को, जो अमेरिकी कवयित्री हैं। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ऑल्टर हॉप्टन और राइस को दिया गया है। इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेले और एंड्रिया गेज को दिया गया है। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए और रेनहार्ड गेंजेल एंड्रिया गेज को सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। रसायन का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर डोडना को दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए। तो अर्थशास्त्र 2020 में जो मिले हैं उनको अच्छे से याद कर लें, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर गोलीबारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय की कौशल योजना का क्या नाम है? तो कौशल योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो 16 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में होने वाला रोग। तो सेब में होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की समकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो समकीली सतह है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन और चना। लाइकेन का याद रखें, हाल ही में उत्तराखंड में लाइकेन पार्क की स्थापना हुई है। तो लाइकेन में क्या क्या होता है? लाइकेन शैवाल और फंगस एक साथ, लाइकेन में शैवाल और फंगस एक साथ रहते हैं। इसमें पोषक तत्वों का एक दूसरे को साझा करते हैं। एक रहने का स्थान देता है, दूसरा उसको भोजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन आर वेल नोन एज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकेन एयर पॉल्यूशन को दर्शाता है। एयर पॉल्यूशन लेवल अगर ज़्यादा होता है तो लाइकेन की कमी हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन में SO2 की मात्रा अधिक होने पर लाइकेन मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्ल लिनियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संतूर वादक कौन है? तो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष योजना बैंक से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष, तो याद रखें मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, इंद्रधनुष योजना बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम किस नेता से प्रेरित हैं? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATL की फुल फॉर्म। ATL की फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। इसी के साथ याद रखें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ATL की फुल फॉर्म है एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। अटल टिंकरिंग लैब किसके लिए खोली गई है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, साइंस एंड टेक को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त शरीर में किस भाग से स्रावित होता है? तो बाइल जूस स्रावित होता है लीवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लीवर को यकृत कहते हैं और गॉल ब्लैडर को पित्तस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर रीजन कहाँ पर है? तो रूर रीजन जर्मनी में है। ये कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है, तो जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं इसको। भारत का रूर क्षेत्र, भारत का काला प्रदेश दामोदर घाटी प्रदेश है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसी के साथ याद रखें तो बिहार का शोक है कोसी नदी। कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जो 1991 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। इसके साथ याद रखें प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में शुरू किया गया था 1973 में। इसके साथ नेशनल पार्क आप याद रखें सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। इसके साथ याद रखें तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है। नेक्स्ट याद रखें असम के नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा, मानस और काजीरंगा जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, ये सब असम में है। नेक्स्ट आप याद रखें यूपी के टाइगर रिजर्व, यूपी का टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसको T/2 अवार्ड दिया गया है क्योंकि टाइगर की संख्या यहाँ पर डबल हुई थी अभी। नेक्स्ट याद रखें एमपी के टाइगर रिजर्व है कान्हा, पन्ना, पेंच और बांधवगढ़। और नेक्स्ट याद रखें राजस्थान के हैं सरिस्का और रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन क्या है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ जावास्क्रिप्ट, C++, गो, स्विफ्ट, PHP और कोबोल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना 1885 में ढाका में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और भारत हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जिसमें सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म ये जातक कथाएं लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो 3 पिटक है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु
थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? तो थुम्बा बेस्ट क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा बहुत करीब है। ये थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही AB+ हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट, और O- जो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता। ये 100 क्वेश्चन मैक्सिमम जो फर्स्ट फेज़ में रिपीटेड क्वेश्चन आए थे उन टॉपिक्स को लेकर बनाए गए हैं। तो ये आप सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देख के जाएँ। सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेकर आएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे स्टडी जोन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसी के साथ आपको 28 तारीख से लेकर अभी तक 13 तारीख तक फेज़ फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारी साइट IBPS गाइड हिंदी.com पर विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू। जय हिंद।